जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस के 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान स्थान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि कानपुर में। दोस्तों कानपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान से संबंधित है। दोस्तों घूमर नृत्य राजस्थान से संबंधित है, अच्छे से याद रखिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कूड़ानुकूलम नाभिकीय संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु में। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए बी ग्रुप को। दोस्तों ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 42वें संशोधन 1976 को। दोस्तों 42वें संशोधन 1976 को कहा जाता है मिनी संविधान। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन को मनाया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि 29 अगस्त को। दोस्तों 29 अगस्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र से संबंधित है। दोस्तों लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र से संबंधित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, मेटूर बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मेटूर बांध किस नदी पर है और किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कावेरी नदी पे है और तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों कावेरी नदी पे है और तमिलनाडु में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हो जाएगा हमारा, अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुप्त काल को। दोस्तों गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है यानी कि गोल्डन एज। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गुप्त काल। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से किस विटामिन का संश्लेषण होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन डी का संश्लेषण होता है। दोस्तों सूर्य के प्रकाश में आने पर विटामिन डी का संश्लेषण होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूदान आंदोलन के जनक कौन थे? दोस्तों भूदान आंदोलन के जनक कौन थे? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि विनोबा भावे। दोस्तों विनोबा भावे आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, ओजोन सांद्रता का मापने का सबसे आम इकाई क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डोप्सन यूनिट। दोस्तों डोप्सन यूनिट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सेक नामक जापानी मादक पेय किससे बनाया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चावल से बनाया जाता है। दोस्तों चावल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सब्जियों के उत्पादन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओलेरीकल्चर कहा जाता है। दोस्तों ओलेरीकल्चर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अवंती साम्राज्य की राजधानी क्या थी? दोस्तों अवंती साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उज्जैन। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उज्जैन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फोर्ट विलियम किस नदी पर के किनारे स्थित है? दोस्तों फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों हुगली नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सेरिब्रम। दोस्तों सेरिब्रम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मेहरानगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान में स्थित है। दोस्तों राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बाघा बॉर्डर भारत के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमृतसर में। दोस्तों अमृतसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 18 अगस्त 1942 में। दोस्तों 18 अगस्त 1942 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, हिमाचल प्रदेश में स्थित प्राचीन और विशाल बौद्ध मठ का नाम क्या है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ताबू मठ। दोस्तों ताबू मठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा,
द एंग्री रिवर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों द एंग्री रिवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्क्रीन बॉन्ड। दोस्तों स्क्रीन बॉन्ड आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जोरई और बोटा नामक पारंपरिक वस्त्र किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असम से संबंधित है। दोस्तों असम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने 2 पूर्ण कार्यकाल में पूरे किए हैं? दोस्तों 2 पूर्ण कार्यकाल पूरे किए हैं। तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हैदराबाद को। दोस्तों हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है। दोस्तों ब्रिटेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न हमारा, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल से संबंधित है। दोस्तों केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द हेग, नीदरलैंड में। दोस्तों नीदरलैंड के द हेग में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किस वायरस के कारण चिकन पॉक्स होता है? दोस्तों चिकन पॉक्स बीमारी जो होता है वो किस वायरस के कारण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेरसेला जोस्टर वायरस के कारण। दोस्तों वेरसेला जोस्टर वायरस के कारण चिकन पॉक्स होता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मच्छर जनित वायरल बीमारी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डेंगू। दोस्तों डेंगू मच्छर जनित वायरल बीमारी है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान को और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों राजीव गांधी दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में भारत के मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाबर ने। दोस्तों बाबर ने की थी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत और म्यांमार के बीच की सीमा पर कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अराकोन योमा। दोस्तों अराकोन योना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कच्छ का रण एक दलदलीय क्षेत्र है, यह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात में स्थित है। दोस्तों गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाघ गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कतरनिया घाट वन्य जीवन अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश में। दोस्तों उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, द बैचलर ऑफ आर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर के नारायण। दोस्तों आर के नारायण आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एर्नाकुलम में। दोस्तों एर्नाकुलम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, किस देश ने सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यूजीलैंड ने। दोस्तों न्यूजीलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। दोस्तों सचिन बंसल और बिन्नी बंसल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में शेरिंग्स रिक्स बैंक पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्फ्रेड नोबेल के नाम से याद में दिया जाता है। दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान में खेल का विषय किस सूची में रखा गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य सूची में रखा गया। दोस्तों राज्य सूची आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्थान नहीं है? दोस्तों नहीं है पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीति आयोग। दोस्तों नीति आयोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा,
मैदानी या भाग का सबसे उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खादर। दोस्तों खादर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्रूम एंड ब्रूम पुस्तक की लेखिका कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किरण बेदी। दोस्तों किरण बेदी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। प्रश्न हो जाएगा, ब्रूनी सुरीन एक ओलंपिक धावक किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कनाडा से। दोस्तों कनाडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रशांत महासागर में। दोस्तों प्रशांत महासागर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि दोस्तों बोन मैरो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न हो जाएगा, चिकनकारी कढ़ाई शैली भारत के किस शहर में प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लखनऊ में प्रसिद्ध है। दोस्तों लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये उपलब्धि किस स्तंभ शिलालेख में उत्कृत है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रयाग स्तंभ में। दोस्तों प्रयाग स्तंभ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान में किस प्रकार का अधिकार है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौलिक अधिकार है। दोस्तों मौलिक अधिकार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कंदूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु में। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 किस आयोग की रिपोर्ट पर आधारित था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौकाले का मिनट्स पे। दोस्तों मौकाले का मिनट्स आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुष्प होता है। दोस्तों पुष्प महत्वपूर्ण अंग होता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, विंग्स ऑफ फायर किनकी आत्मकथा है? दोस्तों विंग्स ऑफ फायर किनकी आत्मकथा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक बारहमासी नदी यानी कि पेरिनियल रिवर है? दोस्तों बारहमासी नदी पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंधु नदी। दोस्तों सिंधु नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मलेरिया का परजीवी किस मच्छर के कारण होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मादा एनाफिलीजा के कारण। दोस्तों मादा एनाफिलीजा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 51 से। दोस्तों अनुच्छेद 51 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता में स्थित है। दोस्तों इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रामकृष्ण परमहंस। दोस्तों रामकृष्ण परमहंस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़ को हिंदी संस्करण में कब अपनाया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 जनवरी 1950 को। दोस्तों 24 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़ में। दोस्तों छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, फीफा की स्थापना किस देश में हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांस में हुआ था। दोस्तों फ्रांस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात में। दोस्तों गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कजरिया लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश से। दोस्तों उत्तर प्रदेश से संबंधित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स किस देश से संबंधित हैं? दोस्तों प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स किस देश से संबंधित है? तो अब दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका से संबंधित है। दोस्तों अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों,
चिकित्सा विज्ञान के वृषण यानी कि किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेफ्रोलॉजी। दोस्तों नेफ्रोलॉजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मनगल मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि बंगला में लिखा गया था। दोस्तों बंगला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सोना यानी कि सोने का यानी कि गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि एयू होता है। दोस्तों सोने का रासायनिक प्रतीक एयू होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में गिरती है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ताप्ती नदी। दोस्तों ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह पर भेजा था? दोस्तों नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर किस ग्रह पे भेजा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मंगल ग्रह पे भेजा था। दोस्तों मंगल ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि असम में स्थित है। दोस्तों असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रीडम इन एग्जाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि दलाई लामा। दोस्तों दलाई लामा ने लिखी थी फ्रीडम इन एग्जिल, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, हेपेटाइटिस बीमारी किसके कारण होती है? दोस्तों हेपेटाइटिस बीमारी किसके कारण होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि वायरस के कारण होती है। दोस्तों वायरस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, उगादी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों उगादी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्नाटक में मनाया जाता है। दोस्तों कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस अधिनियम को मैट्यूरी चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1919 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि दोस्तों लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।